जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आज हम टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा पावर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। बजट से पहले ये कुछ दिनों तक डिक्लाइन दिखा रही थी, मतलब लोअर लेवल पे चल रही थी, नीचे जा रही थी, और बजट के बाद सडनली इस कंपनी ने 21% के आसपास का जंप दिखा दिया है। जिन लोगों को नहीं पता हो उनको बता दूं कि 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट 2021 आया था और उसके बाद से इस शेयर में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। अब बजट में ऐसा क्या निकल कर आया या किस तरह की बातें हुई जिसकी वजह से इस शेयर में तेजी आई है, और क्या अब ये तेजी बनी रहेगी? क्या हमें यहां पर इस शेयर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या ये मल्टी बैगर है? क्या ये हमें करोड़पति बनाने की पावर रखता है या ये ऑपरेटर ड्रिवन कोई गेम चल रहा है? इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। अगर अभी तक आपने अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह से जुड़ा रहूं। और अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस शेयर में जो तेजी आई है उसका बेसिकली रीजन क्या है, मैं वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। तो अब जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों को मार्केट में इस तरह का र्यूमर फैलाने के लिए ही पैसा मिलता है, या इस तरह की खबरें फैलाने में पता नहीं क्या इंटरेस्ट आता है। कुछ लोग, अभी मैं कुछ लोगों की न्यूज सुन रहा था जिन लोगों ने ये बोला कि टाटा पावर से रिलेटेड आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनाता हूं कि डोलेरा या दिलेरा में उनका कोई पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर उन लोगों को रिलीफ मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, वहां पर रिलीफ के लिए बोला गया है। सभी पावर एजेंसी जो है उन्होंने रिलीफ के लिए अप्लाई किया है ट्राइब्यूनल में। तो इंफॉर्मेशन कुछ और होती है, खबर कुछ और होती है, और लोग बताते कुछ और है। बेसिकली क्या रीजन है कि टाटा पावर के शेयर को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं। टाटा पावर की एक ऑफिशियल न्यूज निकल कर आई है कि टाटा पावर जो है उसको अगर आउट परफॉर्म करना है तो क्या क्या उसके अंदर ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से टाटा पावर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर आप देखें तो कोटक सिक्योरिटी ने टाटा पावर के लिए वो टारगेट्स जो है, वो ट्रिगर पॉइंट जो है वो लिखे थे कि रिजोल्यूशन ऑफ मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एंड इट्स मर्जर विद इट्स पेरेंट, hiving of renewable business into infrastructure investment trust and growth from renewable business। इन पॉइंट्स के ऊपर जो टाटा की ओर से ऑफिशियल रिप्लाई आया है वो ये आया है कि टाटा पावर सेज ऑन ट्रैक टू मीटिंग व्हाट एनालिस्ट कॉल की ट्रिगर्स। मीन जो एनालिस्ट कह रहे हैं उसको मीट करने के लिए टाटा पावर जो है वो ऑन ट्रैक है। ये इंफॉर्मेशन 10 तारीख को के आसपास जो है मार्केट में आई है और उसके बाद से मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। उससे पहले से ही बजट की वजह से टाटा को एक अच्छा एज मिला है। अब बजट में ऐसा क्या इंफॉर्मेशन आई थी, तो पावर सेक्टर से जुड़े होने की वजह से और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो कंट्री फोकस कर रही है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टाटा की ही कंपनी टाटा मोटर्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर चुकी है, तो टाटा जो सोलर पावर में है उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर सप्लाई जनरेशन के लिए जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन में उसको देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर को एक एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से टाटा पावर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। अगर आपको मैं और एक न्यूज दिखाऊं तो देखें कि मोतीलाल ओसवाल ने टाटा पावर का जो टारगेट है वो 105 कर दिया है। और एक न्यूज है, कोस्टल गुजरात पावर मर्जर विद टाटा पावर बाय फरवरी एंड। तो कोस्टल गुजरात पावर जो है वो लॉसेज में चल रहे थे, उनको का जो मर्जर है ये टाटा की ही कंपनी है और इसका मर्जर जो है वो टाटा पावर के साथ फरवरी एंड तक हो जाएगा, जिनसे कि उनके लॉसेस मिटिगेट हो जाएंगे, उनके एसेट्स जो है वो टाटा पावर एक्वायर करके उनको यूज कर सकेगा। और
एक और खबर जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर समझ में आती है, जिसको देखकर लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, वो क्या है वो भी मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं। तो 28,855 करोड़ की ये कंपनी है, 90 रुपए के आसपास 90.85 प्रिसाइसली इसका शेयर प्राइस चल रहा है। और अगर एक साल के अंदर इसका जंप देखें तो 27 रुपए से 92 रुपए तक इसने ट्रेवल किया है। स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा हाई है। जो फेयर इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने वो आनी चाहिए, देन आप लोग डिसाइड करें कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर मैं आप लोगों के सामने सिर्फ बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें करके इस शेयर को बेचने की कोशिश करूं या बताने की कोशिश करूं तो ना मेरा कोई बेनिफिट है ना आप लोगों का कोई बेनिफिट होगा, और अगर आप लोगों का कोई नुकसान होगा तो बाय हार्ट मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अपनी बुक वैल्यू से ये इस समय अराउंड आप कह सकते हैं कि 30% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 68 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। आरओई बिल्कुल भी इस समय इंपैक्टफुल नहीं लगता है। फेस वैल्यू 1% है। यस, कंपनी डिविडेंड पे करती है और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग जो है वो एक डिसेंट प्रमोटर होल्डिंग नजर आ रही है और उसमें से एक मार्जिनल सा अमाउंट प्लेज भी किया हुआ है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टाटा पावर का पहले भी डिस्कस हो चुका है, आप लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियोस पहले भी देख लिए होंगे, बट मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर यहां पर फोकस दिलाना चाहता हूं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दिसंबर 19 का वो 1791 था और जो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 1750 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डिक्रीज हो गया। अगर हम सितंबर से बात करें तो 1982 से वो 1750 है, ये यहां पर भी डिक्रीज है। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल कर आया? अगर हम देखें कि दिसंबर 19 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 350 करोड़ था और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो दिसंबर 20 में 421 का हो गया। स्टिल ये लास्ट क्वार्टर से अभी भी कम है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, इसकी कंसोलिडेटेड फिगर को देखें तो क्या अट्रैक्टिव नंबर नजर आता है? अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पेइंग जो है, इंटरेस्ट पेमेंट वो 1065 से 966 हो गई है, राइट? और अदर इनकम जो है वो भी डिक्रीज हुई है 470 से 375। अब जो अदर इनकम का पोर्शन है वो दिसंबर 19 में 360 था और अब जो है वो 375 है। और अगर अब वही इंटरेस्ट बर्डन अगर ध्यान दे तो इंटरेस्ट जो है वो 1129 करोड़ का था जो अब 966 करोड़ का है। It clearly indicates that company is focusing on debt reducement. मीन डेट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी जो है वो फोकस्ड नजर आ रही है, जो कि एक सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। और ये कंपनी जो है ये अपने आप को 22-23 तक डेट फ्री करने की बात कर रही है। तो अगर ये इतनी बड़ी कंपनी यहां से डेट फ्री हो जाती है, देन आप लोगों को इसके अंदर मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की पूरी चांसेस बनती है। बट अभी आप लोग इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ग्रेजुअली और केयरफुली कीजिए, क्योंकि ऐसे शेयर अभी बजट में बहुत सारी बातें हुई हैं जिसकी वजह से इस शेयर ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। अगर वो चीज प्लेटफॉर्म पर, मतलब धरातल पर, जमीन पर आप लोगों के सामने फैक्चुअली होती हुई नहीं दिखती तो ये शेयर कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, वो आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की कि इसका जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है वो है। मैंने जब टाटा मोटर्स के ऊपर शेयर बनाया था, वीडियो बनाया था, देन मैंने आप लोगों को वहां पर भी बताया था कि टाटा पावर जो है और टाटा मोटर्स जो है वो मिलके आने वाले टाइम में मार्केट का किंग साबित होने वाले हैं। अब क्या हुआ है कि इंटरेस्ट का बर्डन जब कम हुआ तो आप देख सकते हैं कि सेल्स लाइन में जो आप लोग टॉप सेल्स लाइन में 500-600 करोड़ का एक जंप है और उसके बाद
जो नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट दिसंबर 19 में 193 करोड़ था और वही नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 में 248 करोड़ का हो गया है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में टाटा पावर के शेयर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और टाटा पावर का शेयर जो है वो एक महीने में, मतलब फेब के मंथ में ही, जो करंट मंथ चल रहा है, इसी मंथ में इस शेयर ने एक अच्छी खासी रैली 20% के आसपास की रैली दिखा दी है। मैं क्विकली आप लोगों को एक बार रिजर्व और बोरोइंग्स दिखाता हूं और उसके बाद हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। तो रिजर्व और बोरोइंग अगर हम देखें तो रिजर्व कंपनी ने 17,700 से बढ़ाकर 21,442 करोड़ के रिजर्व कर लिए, मतलब रिजर्व में एक अच्छा खासा जंप दिखता है। और बोरोइंग्स 48,000 से घटकर 44,000 हो गई है, तो यहां एक अच्छा डिक्रीज दिखता है, जिसकी वजह से ये सारे पैरामीटर्स, ये दोनों इतनी पॉजिटिव खबरें हैं जिसकी वजह से कि कंपनी का डेट रिड्यूस हो रहा है, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। और कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है, कंपनी की जो सेल्स लाइन है उसमें 600 करोड़ का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। सितंबर के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो वहां पर एक डिक्रीज नजर आया था, जिस वजह से एक डिक्लाइन नजर आया था। देन अगेन वो रिजल्ट का हैंगओवर उतर गया है और अब लोगों को क्लियर है कि क्या क्या ट्रांजिशन हो रहे हैं, क्या आगे इनका फ्यूचर है। तो इसमें वापस से खरीदारी शुरू हुई है, स्पेशली बजट के बाद, जब हम लोगों को ये पता चल गया कि आगे किस तरह की इंप्रूवमेंट रहने वाली है, किस तरह का भविष्य में ये शेयर काम करने वाला है। तो आप अपनी एनालिसिस इस शेयर के साथ कंप्लीट कीजिए, अपनी स्टडीज पूरी तरह कंप्लीट कीजिए। कोई भी मार्केट में जिस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाता है उसके बेसिस पे कभी शेयर परचेज मत कीजिए। सच को जानिए, समझिए, पूरी स्टडीज कीजिए, देन आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और स्टिल मार्केट बहुत हाई लेवल पे चल रही है, तो बार बार मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ही किसी शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप लोगों को 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, लेट फॉर से एग्जांपल, तो आप 10 रुपीज ही एक किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी को बाय ऑन डिप के लिए संभाल कर रखिए। ठीक है, अब हम लोग एक बार टेक्निकल इसको देख लेते हैं, देन क्विक मैं आप लोगों को सपोर्ट और टारगेट भी बता देता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके चार्ट के ऊपर हैं और अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर ये 90.85 के आसपास जहां ये क्लोज हुआ है, अगर आप देखें तो 95 जो है वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर ये इसको कल या परसों में ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 105 टू 1010 मीन 108 अप्रॉक्स, वहां पर इसका एक रेजिस्टेंस जो है वो ये फेस करेगा। और अगर इसने वहां से उसको अच्छे लेवल से, वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया, देन ये आगे 125 या 130 तक जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। जैसा कि मोतीलाल ओसवाल ने भी इसका टारगेट 150 रुपए के आसपास दिया है, तो नियर फ्यूचर में ये आप लोगों को वहां जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनता है, जो कि आप यहां पर इस एरिया को देख सकते हैं, और ये वहां पर से पहले भी एक बार सपोर्ट ले चुका है, और उससे पहले भी अगर आप इस एरिया में भी देखें तो यहां पर भी इस एरिया में यहां पर सपोर्ट ले चुका है। तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बनता है वो 75 रुपीज के आसपास बनता है। और आप लोग इसके नीचे कहीं पर भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और इस शेयर में ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें। तो इस शेयर का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है, बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इस समय इतनी हाई मार्केट में इस शेयर में कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर रिटर्न के चक्कर में कर दे, क्योंकि अनाउंसमेंट पॉलिटिकली बहुत सारे होते हैं, हकीकत में वो ग्राउंड पर कितने उतर पाते हैं, क्या होता है, उस रियलिटी को भी हमें साथ के साथ देखते हुए चलना है। तो आप लोग अपनी स्टडीज, अपने सारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह है और जो भी अपने वेल विशर से बात करनी है वो सब करके समझ के देन आप इस शेयर के अंदर एंट्री लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या मेरी की हुई मेहनत अगर आपके किसी काम आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मैं आप लोगों से इसी तरह जुड़ा रहूं। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।